जरा सोचिए, इस पूरी दुनिया में लोग आपको कब तक पसंद करते हैं? कब तक आपकी वाहवाही होती है? सिर्फ तब तक जब तक आप उनकी उम्मीदों के सांचे में खुद को ढालते रहते हैं, जब तक आप उनके कंफर्ट जोन की दीवारों के अंदर फिट बैठे रहते हैं, जब तक आपकी जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, हाँ। लेकिन जिस दिन आपने अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया, जिस दिन आपने अपनी आंखों में अपने लिए एक अलग चमक पैदा की और जिस दिन आपने पूरी शालीनता से ना कहना सीख लिया, उसी दिन वही लोग जो कल तक आपकी सादगी की कस्में खाते थे, आपको एक नया नाम दे देंगे। वो कहेंगे एरोगेंट हो गया है, वो कहेंगे बदल गया है ये इंसान, वो कहेंगे इसमें बहुत एटीट्यूड आ गया है। आज आपसे मेरा एक सीधा सवाल है, क्या आप वाकई लोगों की पसंद बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना चाहते हैं? या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसकी अपनी एक पहचान हो, जिसका अपना एक अस्तित्व हो? सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है कि आईने में दिखने वाले उस इंसान को आप किस नजर से देखना चाहते हैं। दुनिया का एक बहुत कड़वा और नंगा सच सुन लीजिए, दुनिया को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं, जो समझौता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को संभालना आसान होता है, उन्हें दबाना आसान होता है। लेकिन याद रखना, इतिहास में एडजस्ट करने वालों के नाम पन्नों के कोनों में कहीं खो जाते हैं। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है और उन्हें ही फॉलो करती है जो अपनी शर्तें खुद लिखते हैं। वो लोग जो सिस्टम के आगे झुकते नहीं, बल्कि अपने जुनून की तपिश से सिस्टम को खुद के हिसाब से पिघलाकर ढाल देते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, सिकंदर से लेकर स्टीव जॉब्स तक और मीराबाई से लेकर एलन मस्क तक, इनमें से कोई भी सबको खुश करने की दौड़ में शामिल नहीं था। जो हर किसी के हिसाब से चलता है, वो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाता है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। समाज का एक बहुत गहरा जाल है जिसे हम कंफर्ट जोन ट्रैप कहते हैं। ये समाज चाहता है कि तुम बिल्कुल वैसे ही रहो जैसे वो तुम्हें देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, तुम बस काम करो। वो चाहते हैं कि तुम ज्यादा आगे मत बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी रफ्तार उन्हें उनकी धीमी चाल का एहसास दिलाती है। वो चाहते हैं कि तुम ज्यादा बड़े सपने मत देखो, क्योंकि तुम्हारे सपने उनकी छोटी सोच को चुनौती देते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर बनो। जब तुम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हो, जब तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगते हो, तो तुम्हारे आसपास के लोगों की इनसिक्योरिटी जाग जाती है। उन्हें डर लगने लगता है कि अब तुम उनके काबू में नहीं रहोगे, और तभी वो कहना शुरू करते हैं, पहले तो बहुत सीधा था, अब बहुत बदल गया है। मैं कहता हूँ, हाँ, बदल गया हूँ, क्योंकि बदलना ही तो ग्रोथ है। अगर आज भी तुम वही हो जो तुम 5 साल पहले थे, अगर आज भी तुम्हारी सोच वही है जो स्कूल के दिनों में थी, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का पानी एक जगह रुककर सड़ रहा है। बदलाव ही जिंदगी का एकमात्र सच है। अब बात करते हैं उस शब्द की जिससे दुनिया तुम्हें डराना चाहती है, एरोगेंस यानी अहंकार। लोग अक्सर सेल्फ रिस्पेक्ट और एरोगेंस के बीच का फर्क भूल जाते हैं। अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज को तय करना अहंकार नहीं है। अपनी कीमत, वैल्यू को समझना कोई एटीट्यूड नहीं है। और अपनी आत्मगरिमा के साथ समझौता न करना कभी भी गलत नहीं हो सकता। अहंकारी वो होता है जो दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई उसे छोटा ना दिखा सके। जब तुम अपनी शर्तों पर जीते हो, तो कमजोर और डरे हुए लोग उसे अहंकार का नाम दे देते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद की शर्तों पर जीने की हिम्मत ही नहीं होती। वो तुम्हारी हिम्मत से जलते हैं, इसलिए वो उसे एक नकारात्मक नाम दे देते हैं। एक कहानी सुनिए, 2 बीज थे। एक बीज ने सोचा कि मैं इस मिट्टी में दबकर रहूंगा, जैसा माहौल मिलेगा वैसा ही बन जाऊंगा। मैं बाहर निकलकर सूरज की गर्मी और हवाओं के थपेड़े नहीं झेलना चाहता। वो मिट्टी में ही सड़ गया, किसी को पता भी नहीं चला। दूसरे बीज ने कहा, मुझे धूप चाहिए, मुझे आसमान छूना है, भले ही इसके लिए मुझे पत्थरों को चीरना पड़े। शुरुआत में मिट्टी ने उसे रोका, पत्थरों ने उसे चोट पहुंचाई, ऊपर से गुजरने वाले पैरों ने उसे कुचला। लोगों ने कहा, ये पागल है, ये अपनी औकात से बाहर जा रहा है। लेकिन कुछ साल बाद वही बीज एक विशाल बरगद का पेड़ बना, जिसकी छांव में आज हजारों लोग बैठते हैं। आज लोग उसकी मजबूती की मिसाल देते हैं। यही जिंदगी है। शुरुआत में जब तुम अपनी राह चुनोगे, तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें क्रिटिसाइज किया जाएगा, तुम्हें समाज से बाहर करने की धमकी दी जाएगी। लेकिन जिस दिन तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे, वही लोग सबसे पहले आकर कहेंगे, हमें तो पता था, तुम कुछ बड़ा करोगे। याद रखना, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो लहरों के साथ बहते हैं और दूसरे वो जो लहरों का रुख मोड़ देते हैं। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे, तो तुम एक दिन खुद को पूरी तरह खो दोगे। तुम्हारा अपना कोई रंग नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम खुद को चुनते हो तो सकता है कि कुछ पुराने रिश्ते छूट जाए, कुछ झूठे दोस्त पीछे रह जाएं। लेकिन यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में वो सही लोग जुड़ेंगे जो आपकी असली कीमत जानते हैं।
अंत में बस एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए, ये जिंदगी आपकी है, इसके फैसले आपके होने चाहिए, इसका अंजाम भी आपका होगा। क्या आप सिर्फ एक नाइस पर्सन बनकर गुमनामी की मौत मरना चाहते हैं, या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसकी मिसालें दी जाएं? अगर लोग आपको एरोगेंट कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अपनी जिद को बरकरार रखिए, अपनी शर्तों को अपनी ताकत बनाइए। अगर ये शब्द आपके अंदर सोई हुई उस आग को जला पाए हैं, तो इस सोच को सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी रगों में उतारिए। खुद को चुनना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया कभी आपकी कद्र नहीं करेगी। अगर आपको अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेनी है, तो आज से ही अपनी शर्तें तय करना शुरू कीजिए। ऐसी ही और हिम्मत और सच्चाई भरी बातों के लिए हमसे जुड़े रहें, क्योंकि याद रखिए, दुनिया आपको तब तक पसंद करती है जब तक आप उनके खिलौने बने रहते हैं, लेकिन इतिहास आपको तब सलाम करता है जब आप अपनी शर्तों पर एक विजेता की तरह जीते हैं। उठिए और अपनी शर्तों पर अपनी किस्मत लिखना शुरू कीजिए।